फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट ए और इसमें दिया है स्टूडेंट वांट्स टू पेयर अप natural numbers in such a way that they satisfy the equation 2x plus y is equal to 41 जहाँ x और y है natural numbers तो हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है रिलेशन सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 30 पार्ट ए ये है आपकी रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल नंबर्स और रिलेशन जो है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 मतलब x भी नेचुरल नंबर है और जो y आएगा तो आपको दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 41 माइनस 2x और ये भी आपका नेचुरल नंबर ही होना चाहिए तो मतलब आपको डालना तो नेचुरल नंबर ही तो अगर मैंने x1 डाला नेचुरल नंबर शुरू हो जाएगा 1 से तो x1 डाला तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 41 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 39 जो कि नेचुरल नंबर है तो 1 इज इन रिलेशन विद 39 ऐसे ही आपने अगर 2 डाला तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 41 माइनस 2 इंटू टू इज 4 विच इज इक्वल टू 37 जो कि नेचुरल नंबर है तो 2 इज इन रिलेशन विद आपका आ जाएगा 37 अब ये नेचुरल नंबर तब नहीं होगा जब ये वैल्यू आपकी टू की यहाँ टू है तो टू का मल्टीपल जो लास्ट जो 41 से छोटा है वो है 40 तो इस तरह करते करते आपको लास्ट में जो मिलेगा x इज इक्वल टू आप यहाँ सिर्फ ला सकते हो 20 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 41 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 1 जो कि नेचुरल नंबर है तो लास्ट में ऐसे ऐसे करते करते 20 के लिए 20 की इमेज जो रहेगी वो रहेगी 1 जो कि नेचुरल नंबर है तो यहाँ 39 है फिर 37 है टू टू दो दो कम हो गए 39 है 37 है फिर 35 आएगा इस तरह से तो इसका मतलब अब जो आपकी जो डोमेन है रिलेशन की तो डोमेन ऑफ जो रिलेशन है आपकी वो है आपके सारे नेचुरल नंबर्स 1 से लेके 20 तक तो डोमेन ऑफ जो रिलेशन है इस इक्वल टू सेट हो जाएगा 1 2 3 से लेके 20 तक और जो रेंज ऑफ रिलेशन आ जाएगी आपकी है 39 तो ये सारे ऑड नंबर्स हैं 1 से लेके 39 तक तो 1 3 5 7 एंड इट गोज टिल 39 तो ये है रेंज ऑफ आर 1 3 5 7 39 सारे ऑड नंबर्स टिल 39 अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए इस रिलेशन को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि रिलेशन सिमेट्रिक कब होती है रिलेशन इज आर इज सॉरी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं मैं रिफ्लेक्सिव कर रहा हूँ आर इज रिफ्लेक्टिव जब एक्स और उसकी कॉपी दोनों रिलेशन में होते हैं लेकिन यहाँ तो होगा नहीं तो अगर मैंने यहाँ पे मान लो ले भी लिया लेट्स से एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू एक्स कॉमा एक्स को अगर पकड़ते हैं तो जब x और y रिलेशन में थे तो आपके पास होना कंडीशन होनी चाहिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 अब यहाँ पे आ गया x और x तो x और x में आ गया 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 41 तो 3x इज इक्वल टू 41 अब ये रिलेशन तो बनी नहीं तो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू आ गया 41 फॉर ऑल x नहीं तो x कितना आएगा यहाँ पे x हो जाएगा 41/3 तो 3x इज इक्वल टू 41 हो सकता है लेकिन उसमें x की वैल्यू जो होगी वो आपका ये नेचुरल नंबर नहीं होगा विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर इसका मतलब x कॉमा x जो है वो रिलेशन में नहीं है तो आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज x कॉमा x जो है दे डोंट बिलोंग्स टू द रिलेशन सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव ओके अब चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए तो सिमेट्रिक में आपके पास क्या होता है अगर आपके पास एक x कॉमा वाई आर को बिलोंग करता है तो y कॉमा एक्स की रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए ये होना चाहिए तो मान लिया हमने लेट x कॉमा वाई आर को बिलोंग करता है तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन रिलेशन बोलती है कि x कॉमा वाई आर को रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो 2x प्लस वाई हो जाना चाहिए 2x प्लस वाई हो जाना चाहिए 41 अब यहाँ मैं अगर इनको मैं इनका ऑर्डर या इनकी प्लेस चेंज कर दो 2y प्लस एक्स करो तो ऑब्वियसली ये 41 के इक्वल कभी नहीं होएगा तो इसका मतलब है कि y कॉमा एक्स जो है दैट डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक अब
अब चलते हैं ट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव में रिलेशन आपकी ट्रांजिटिव तब होती है जब एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है, वाई कॉमा जेड रिलेशन में है, और फिर इनसे आपको मिले कि एक्स कॉमा जेड भी रिलेशन में है। तो मान लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है, तो इससे आपको मिलेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41। अब y कॉमा z रिलेशन में, तो इससे आपको मिलेगा 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 41 अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। अब इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 41। तो यहाँ मैं x की वैल्यू यहाँ से y निकालता हूँ, तो यहाँ से जो y मिलेगा वो हो जाएगा 41 माइनस टू एक्स। इस 41 माइनस टू एक्स को मैंने यहाँ डाला सेकेंड इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 41 माइनस टू एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 41। तो ये हो जाएगा 82 माइनस 4x प्लस जेड इज इक्वल टू 41। तो ये हो गया आपका, इधर आ जाएगा 4x माइनस, इसको ऐसे लिख लेते हैं, this is minus 4x plus z is equal to 41 minus 82 minus 4x plus z is equal to 12, 2 minus 40, 11 minus 2। अगर दिस इज नेगेटिव, 2 माइनस 1 इज 1, नेगेटिव 41। तो ये हो जाएगा 4x माइनस जेड आपका है 41। तो 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 41 तो आया नहीं, जो कि हमें चाहिए था ट्रांजिटिव होने के लिए। तो इसका मतलब है कि x एंड z डज नॉट बिलोंग टू R। So 4x minus z is equal to 41, तो लिखोगे x comma z does not belongs to R, so R is नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो ये हो गया। अब करते हैं पार्ट बी।